हेलो दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सुधीर एकेडमिक कॉर्नर में। दोस्तों, आप सभी ने थंबनेल पर देखा होगा सिलेबस ऑफ 9th एनसीईआरटी पैटर्न यूपी बोर्ड। दोस्तों, आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि जितने भी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के विद्यालय हैं उन सब में एनसीईआरटी पैटर्न पे पढ़ाई कराई जाती है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए आज के टॉपिक्स को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्तमान परिस्थिति में कोविड-19 महामारी चल रही है। इसको ध्यान में रखते हुए जो उत्तर प्रदेश शासन ने 30% सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है और केवल 70% सिलेबस को ही स्टूडेंट्स को पढ़ना है। तो हमें यह जान लेना है कि कौन से सिलेबस को पढ़ना है और कौन से सिलेबस को नहीं पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि जो रिड्यूस सिलेबस है यानी कि जो 30% सिलेबस है आपका, वो सब रिड्यूस हो चुका है। यानी आपको केवल जो स्टडी सिलेबस है वो केवल 70% सिलेबस स्टडी करने 70% सिलेबस। तो जो 30% सिलेबस है मैं पहले उसकी बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहला जो इकाई 1 है वो हमारा है निर्देशांक ज्यामिति। अब निर्देशांक ज्यामिति हमारे सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है, यानी कि हटा दिया गया है। उन्हें अब स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ना है, जिसमें कार्टेशियन सिस्टम्स और आलेख बनाना था, ग्राफ बनाना था। ठीक है, तो इसको हटा दिया गया है, यानी कि अब ये सिलेबस में नहीं है। उसके बाद दूसरा नंबर आता है इकाई 2 ज्यामिति, यानी ज्योमेट्री में जो पोर्शन थे उनमें भी रिड्यूस कर दिया गया है। ज्यामिति में से फर्स्ट है आपका यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, इसे जो है रिमूव कर दिया गया है, यानी कि आपके सिलेबस से इसको हटा दिया गया है। उसके बाद है आपका चतुर्भुज, इसे भी आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। उसके बाद नंबर आता है 3rd क्षेत्रफल, यानी कि चतुर्भुज और त्रिभुज दोनों के क्षेत्रफल ज्यामिति में दिखाए गए थे, उनको भी जो है रिमूव कर दिया गया है। यानी कि अब जो क्षेत्रफल आता था पहले त्रिभुज और चतुर्भुज का क्षेत्रफल, जिसमें समांतर चतुर्भुज और अन्य भी जो त्रिभुज थे, समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज है ना, उन सबको क्या है रिमूव कर दिया गया है क्षेत्रफल में। और इकाई 3rd आता है आपका सांख्यिकी, यानी सांख्यिकी को भी स्टैटिक्स को भी जो है अब 30% सिलेबस में रिमूव कर दिया गया है। यानी 30% जो सिलेबस हमारा रिड्यूस हुआ है उसमें इकाई 1 निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हटा दिया गया है, और जो इकाई 2 है ज्यामिति, उसमें से यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय उसको रिमूव कर दिया गया है। चतुर्भुज को भी हटा दिया गया है। 3rd है आपका क्षेत्रफल, जिसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल और चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लोग पढ़ते थे, उसको जो है हटा दिया गया है। इकाई 3rd सांख्यिकी, इसको जो है रिमूव कर दिया गया है। और लास्ट में आता आपकी रचनाएं। जितने भी जो त्रिभुज थी, चतुर्भुज थी, इनकी जो रचनाएं हैं, कोड की रचनाएं थी, इन सबको रचनाओं में रिमूव कर दिया गया है, यानी कि अब इसे अब नहीं पढ़ना है हमें। उसके बाद अब ये बारी आती है कि हमें पढ़ना क्या है, तो उसका अध्ययन हम लोग करते हैं। ठीक है, स्टडी सिलेबस जो 70% सिलेबस है, यानी कि अब इसे हमें पढ़ना है। ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की क्लास 9th में 3 घंटे का पेपर होता है और आपको 70 मार्क्स लाने होते हैं, और जो 30 मार्क्स होते हैं वो आंतरिक मूल्यांकन के, यानी इंटरनल। तो इसमें जो स्टडी सिलेबस है इकाई 1 संख्या पद्धति, इसे आपको पढ़ना है। नंबर सिस्टम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, इकाई 1 संख्या पद्धति आपको पढ़ना है। इकाई 2 बीज गणित, अलजेब्रा पोर्शन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए अलजेब्रा पोर्शन। इसमें आपका जो
पहला है बहुपद, इसको आपको पढ़ना है। सेकंड है आपका दो चरों में रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशंस ऑन टू वेरिएबल्स, यानी दो चर राशियों में रैखिक समीकरण, इसे भी आपको बीजगणित के अंदर इकाई 2 में पढ़ना है। उसके बाद आप बात करते हैं इकाई 3 ज्यामिति। ज्योमेट्री में जैसा कि आप सब लोगों ने देखा होगा, ज्यामिति में यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय चतुर्भुज और क्षेत्रफल को नहीं पढ़ना था, लेकिन यहाँ पर जो ज्यामिति है इसमें फर्स्ट है आपका रेखा और कोण, एंगल एंड लाइन, आपको जो है लाइन एंड एंगल पढ़ना है। सेकंड आपका है त्रिभुज, ट्रायंगल भी आपको पढ़ना है। उसके बाद बात आती है तीसरे नंबर ज्यामिति में वृत्त की, वृत्त को भी आपको पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब उसके बाद आती है कि इकाई 1, इकाई 2 और इकाई 3 है। उसके बाद इकाई 4 आपके, इकाई 3 के बाद दोस्तों इकाई 4 में आपका आता है मेंसुरेशन, यानी क्षेत्र मिति में आपको क्षेत्र मिति, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मेंसुरेशन। इसमें दोस्तों आपको सबसे पहला टॉपिक है क्षेत्रफल पढ़ना है आपको। और इसी क्षेत्रफल में यानी एरिया में आपको हीरोन के सूत्र के द्वारा, यानी किसके द्वारा, हीरोन के सूत्र के द्वारा त्रिभुज के क्षेत्रफल और चतुर्भुज के क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल और चतुर्भुज के क्षेत्रफल को हीरोन के सूत्र के द्वारा सत्यापित करना है, यानी हीरोन के सूत्र के द्वारा उन्हें सिंप्लीफाइड करना है, हीरोन के सूत्र के द्वारा। तो दोस्तों क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र द्वारा हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल और चतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। उसके बाद सेकंड है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन आपको पढ़ना है। इसमें क्षेत्रमिति में दोनों टॉपिक्स, फर्स्ट क्षेत्रफल और सेकंड पृष्ठीय क्षेत्रफल, आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन आपको पढ़ना है। उसके बाद लास्ट आती है इकाई 5 प्रायिकता, यानी प्रोबेबिलिटी आपको पढ़नी है। इकाई 5 जो 9th क्लास की लास्ट टॉपिक है, इकाई 5, उसे आपको पढ़ना है। प्रायिकता भी आपको पढ़नी है। इस तरह से आपका 70% सिलेबस कंप्लीट होता है और 30% जो रिड्यूस सिलेबस हैं इनको नहीं पढ़ना है। तो दोस्तों हमारे एग्ज़ाम्स काफ़ी नज़दीक हैं और इसको ध्यान में रखते हुए सिलेबस को ही हमें उसके अकॉर्डिंग ही हमें अध्ययन करने हैं, जिससे हमारा एग्ज़ाम्स अच्छा हो सके और आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें नॉलेज मिल सके। और जो रिड्यूस सिलेबस है उसकी भी आगे वीडियोस आएगी, लेकिन सबसे पहले आपका एग्ज़ाम्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में 2-3 महीने में ही आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। इसलिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टडी सिलेबस है 70% इन सिलेबस में ही हम टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो दोस्तों आप हमारे चैनल्स पर नए आए हैं तो प्लीज़
लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।